खान सर का एक होर्डिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जिसपे खून का धब्बा लगा हुआ है। और अभी मैं मुसलमपुर हाट में हूँ। यहाँ पे 500 कोचिंग संस्थान है कि 1000 कोचिंग संस्थान है कि 5000 कोचिंग संस्थान है, आज तक सरकार भी पता नहीं कर पाया है। पतली पतली तंग गलियां है यहाँ पे। व्यवस्था के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कुछ सड़कें हैं और उसके अलावा अनेकों बिल्डिंग्स जिसमें बैनर पोस्टर आप लोगों को खूब दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग शिक्षक हैं जो अपना अपना प्रचार करते हैं और सभी लोग कहते हैं कि हम नंबर 1 तो हम नंबर 1। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कोई दावा करता है कि हमारे यहाँ से 12,000 बच्चे पास आउट हुए हैं, तो कोई दावा करता है हमारे यहाँ से 10,000 बच्चे पास आउट हुए हैं। टोटल कर दिया जाए तो 22,000 हो जाते हैं। वैकेंसी सिर्फ 19,800 की आई थी। और उसी दावा के कारण एक विवाद हो जाता है और विवाद के बाद यहाँ पे फायरिंग हो जाता है। फायरिंग के बाद पत्थरबाजी हो जाता है और खान सर का एक गार्ड घायल हो जाता है और शायद उसी का खून यहाँ पे लगा हुआ है जिसका इलाज अभी पीएमसीएच में चल रहा है। इसके अंदर अनेकों कोचिंग संस्थान हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जो रूम ओनर होंगे वहीं काउंट करके बता सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कितने सारे कोचिंग संस्थान हैं। बिल्डिंग्स देखिए आप, ये कितना ऊंचा बिल्डिंग है समझ ही में नहीं आएगा। इतना ऊंचा बिल्डिंग, बड़े बड़े हॉल्स जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं, अंदर से पूरा व्यवस्था रहता है। कुछ बिल्डिंग्स के अंदर एसी है, कुछ बिल्डिंग्स के अंदर पंखा है। बाहर से आपको दिखाई देगा कि प्लास्टर भी नहीं हुआ है। अब देखिए सबसे ऊपर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यानी इस बिल्डिंग में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है। कौटल्या जीएस है, उसके अलावा खान ग्लोबल स्टडी सेंटर है, उसके अलावा यहाँ पे जय श्री जीएस क्लासेस बिहार दरोगा, इन्होंने भी कुछ बच्चों को पास कराया है फ्री में सिलेबस दे के, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे एक बैनर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए। बिहार पुलिस में चयनित 12,000 प्लस अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह 31 मई संडे को 11 बजे हुआ था। 12,000 प्लस अभ्यर्थी का सिलेक्शन जो है उसका सम्मान समारोह हुआ था और ये बच्चे खान ग्लोबल स्टडी से सेलेक्ट हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे ज्ञान बिंदु का लाइब्रेरी दिखाई दे रहा होगा। देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी लाइब्रेरी, खान ग्लोबल स्टडी। कंपटीशन है, कंपटीशन तो हर जगह होता है, लेकिन आज के समय में अनऑर्गेनाइज जो कोचिंग संस्थान खुल रहा है और उसका कंपटीशन किस हद तक चला गया है बताने की जरूरत नहीं है। और उसी का असर ये हुआ कि कल रात में इसी कैंपस में पत्थरबाजी भी हुआ और फायरिंग भी हुआ। अब देखिए मैं ऊपर तो तुम ऊपर, मैं ऊपर तो तुम ऊपर के चक्कर में यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ होगा, भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के मार्गदर्शन में 72वें बीपीएससी न्यू फाउंडेशन बैच 18 जुलाई 2025 से। अभी बैनर नहीं उतरा है। ये ज्ञान बिंदु का पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे खान ग्लोबल स्टडी का आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा और ऊपर देखिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान बिंदु का पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ज्ञान बिंदु है, ज्ञान बिंदु और सामने खान ग्लोबल स्टडी सेंटर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब खान ग्लोबल स्टडी सेंटर, ज्ञान बिंदु के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो इसी कैंपस के अंदर चलते हैं। लेकिन बिल्डिंग्स देख लीजिए आप लोग कि कैसा बिल्डिंग है, किस प्रकार का बिल्डिंग है, कितनी सारी व्यवस्थाएं होंगी इन बिल्डिंगों में, किस प्रकार के तार जो है इधर से उधर ऐसे वैसे उलझे हुए हैं। वैसे ही कोचिंग संस्थानों के टीचर जब एक रिजल्ट आता है तो आपस में उलझ जाते हैं या कोचिंग संस्थान आपस में उलझ जाता है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को होता है और प्रशासन को होता है। अब सबसे ज्यादा सवाल किया जा रहा है बिहार के प्रशासनिक डिपार्टमेंट से कि भाई बिहार पुलिस कहाँ थी? इतना वीआईपी एरिया है स्टूडेंट के लिए, नेताओं के लिए अलग वीआईपी एरिया होता है, बिजनेसमैन के लिए अलग होता है, स्टूडेंट के लिए तो कहा जाए तो ये वीआईपी एरिया ही है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पे रहते हैं। तो आपसी विवाद हो कैसे गया? यहाँ पे अंकुश मैथमेटिक्स भी चलता है भाई, अंकुश सर हॉल नंबर 1, इनका भी बहुत सारा हॉल है यहाँ पे, और बच्चे
आना शुरू हो गए हैं। सुबह के अभी 5:15 हो रहे हैं और सुरक्षा में कमांडो के जवान, BSAP के जवान, ये लोग खड़े हैं। अभी कल रात में ही आप लोगों को लगाया गया है कि उसके पहले से थे आप लोग? रात में लगे हैं। इनसे ज्यादा सवाल मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि इनको परमिशन भी नहीं रहता है ज्यादा बोलने का। अब देखिए यहाँ पे खान ग्लोबल स्टडी, खान ग्लोबल स्टडी, खान ग्लोबल स्टडी, खान ग्लोबल स्टडी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दावा किया जा रहा है कि 12,000 बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं और 10,000 बच्चे ज्ञान बिंदु से पास आउट हुए हैं। अब 10, 12, 22,000 हो गए। टोटल रिजल्ट 19,800 का आया है। अभी हम लोग ज्ञान बिंदु का जो मेन कैंपस है वहां पे भी चलेंगे और वहां से भी बहुत सारी चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच में बिहार का छवि भी खराब होता है जब कोई उपद्रवी या दंगाई इस प्रकार से आके किसी फेमस शिक्षक का बैनर पोस्टर फाड़ दे। आप देख सकते हैं ये बैनर पोस्टर नहीं फटना चाहिए था। आप देखिए यहाँ पे भी फटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि तारों के जंजाल में अनेकों ट्रांसफॉर्मर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सड़कों पे। आप देखिए इस साइड भी है अनेकों ट्रांसफॉर्मर। हर एक 100 मीटर में कम से कम 5 ट्रांसफॉर्मर इस साइड दिखाई दे देगा, लगातार दिखाई देगा। और हर एक 100 मीटर में 5 ट्रांसफॉर्मर इस साइड दिखाई देगा। यानी ये एरिया पूरी तरीके से अनसेफ है। उसके बावजूद स्टूडेंट का हब है। जिस प्रकार से ग्रेटर नोएडा में सरकार ने प्रॉपर प्लानिंग करके स्टूडेंट का एरिया अलग किया, वैसे ही पटना में भी कर देना चाहिए ताकि अलग अलग कोचिंग संस्थानों को अलग अलग जगह अलॉट कर दिया जाए। किसी भी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं रहेगा। और उन कोचिंग संस्थानों को जब एक जगह अलॉट किया जाए तो वहां पे एक पुलिस चेक पोस्ट भी बना दिया जाए। ये खून का धब्बा कहीं नहीं तो कहीं बिहार पे दाग लगा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी शिक्षक हो, उसके कोचिंग संस्थान पे गोलीबारी नहीं होना चाहिए, पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए। ये बात सही है। लेकिन ये भी बात सही है कि भाई आपके कोचिंग संस्थान से जितने बच्चे पास हो उतना ही का दावा कीजिए आप लोग, उससे ज्यादा का दावा मत कीजिए। और ध्यान से देखिए ये शिक्षक हैं और ये लोग ज्ञान देते हैं और इनके ज्ञान से ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बदल जाता है। तो ये जो बैनर पोस्टर होता है प्लास्टिक का, ये भी पॉल्यूशन फैलाता है। और आप देखेंगे कि मुसल्लमपुर हाट में इतना ज्यादा बैनर पोस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। जब आप बड़े शिक्षक हैं, फेमस हैं, आपको सब लोग जानता है, रिजल्ट खूब होता है आप लोगों के कोचिंग संस्थानों से, तो क्या जरूरत है बैनर पोस्टर का इस्तेमाल करने का? अब बताइए, जहां जाइएगा वहां बैनर पोस्टर, बैनर पोस्टर, बैनर पोस्टर। और ये सारे बैनर पोस्टर किस प्रकार के पॉल्यूशन फैलाते हैं बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल पटना पुलिस से किया जा रहा है, बिहार पुलिस से किया जा रहा है कि आखिर बिहार पुलिस कहां सोई थी? इतना बड़ा सेंटर में इस प्रकार का हंगामा क्यों हो गया? अरे भाई, इस प्रकार का हंगामा आपसी रंजिश में हुआ है और जैसे बिहार पुलिस को पता चला, यहाँ पे सुरक्षा का पूरा व्यवस्था किया गया। अब मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जिस प्रकार से कोटा शहर को प्लान करके बसा दिया गया, राजस्थान में दूसरा शहर सीकर डेवलप हो रहा है उसी तर्ज पे, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क बनाया गया, वैसे ही पटना में एगो कोचिंग पार्क बना दिया जाए अलग, सेपरेट। तो सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि सरकार इन सब चीजों पे गाइडलाइंस तय करे और प्रॉपर जगहों पे सब लोगों को शिफ्ट कर दे। और इस विवाद को रोकने की जरूरत है। जब नेशनल मीडिया में ये सारी चीजें चलता है कि पटना में इस प्रकार का विवाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो पूरे बिहार का छवि भी खराब होता है। और इस छवि को खराब करने में बिहार सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर नहीं है तो बिहार सरकार काम कीजिए। और देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, लाइन से देखिएगा, हर 100 मीटर में 5 से 10 ट्रांसफार्मर आप लोगों को दिखाई देता है। कभी भी हादसा हो सकता है। तो इन सब चीजों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। बाकी इस बवाल और विवाद के पीछे किसका हाथ है, कौन हो सकता है, कौन से ऐसे उपद्रवी लोग हैं जिन्होंने ये बैनर पोस्टर फाड़े हैं, फेंक दिए हैं, कौन से उपद्रवी लोग हैं जिनके वजह से किसी का खून बहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पुलिस प्रशासन से भी विनती है कि आप लोग जांच करके उन उपद्रवियों को जल्द से जल्द सजा जरूर दिलाइएगा। जय हिंद।